वो राजेंद्र गुजर जीत लो, जीतवान दो। तो बीजेपी तो आनी है हुसैन, क्यों कहीं राजेंद्र गुजर में टिकट मिल गया हुसैन। बीजेपी माहौल बदल के रख देगी कि जो भी राजेंद्र जी साहब हैं उनका काफ़ी अच्छा व्यवहार है यहाँ से, और उम्मीद उनकी है निकालने की, और इस बार वो जीत जाएंगे। अच्छा, हाथ में वोट देने की कई वजह है। उसकी वजह ये है कि हमारे बाप दादा है ना, बाप दादा शुरू से वही देते हुए आए हैं और हम भी उसी में देते हैं। पिताजी तो कांग्रेस ही हो गए, बोला सेंटर में तो वो ठीक है लेकिन स्टेट में वो ठीक है। वो तो वही बीजेपी है, यहाँ तो बीजेपी तो आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यार ये चेहरे हैं पुराने, अच्छा, नया चेहरा आएगा जो लेके जाएगा सीट को। और जैसे मैं खुद ही मीणा ही चल, लेकिन भाई हाँ गुजर बन जाओ तो भी भाई ठीक ही चाहे कोई कास्ट को देख के मैं तो बोलता हूँ आदमी को जज करना भी नहीं चाहिए। अब देखो राजेंद्र जी गुजर को खड़ा किया है तो निकालेंगे सीट भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी निकाली। बिल्कुल। पहले ये मतलब बीजेपी वाले एकता नहीं थी यहाँ पे देवली में। आज भी कौन दिख रही है एकता? तो विजय बैंसला जी का समर्थक टंकिया पे चढ़ रही है, और राजेंद्र जी की छवि क्या की है? राजेंद्र जी की छवि भी ऐसी कोई खराब नहीं है, बाकी टक्कर देने वाले आदमी ये नहीं है। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र को कई हाल है, अगर जनता के मन में एक बार कई चाल रही है, मौजूद लोग है बहुत जानला। राजेंद्र गुर्जर ने टिकट मिलने के बाद वो विजय बैंसला है बे बगावत कर रिया है, बाका समर्थक टंकी वंकी पर भी चढ़ गया, तो कई लगे वो तो रीता नाटक से वहाँ तो बीजेपी का तो वो राजेंद्र गुजर जीत लो, जीतवान दो। कई लाग रही है देवली उनियारा अब की बार जो है कांग्रेस खुद की जीत की हैट्रिक लगा पाए, या फिर बीजेपी जो है अब की बार बीजेपी जीतना काफी जरूरी होगा, क्योंकि 2 बार बीजेपी लगातार हार मिली है। तो बीजेपी तो आनी है हुसैन, क्यों कहीं राजेंद्र गुजर में टिकट मिल गया हुसैन। अच्छा, राजेंद्र गुर्जर ने टिकट मिलो है तो लाग रही है कि बीजेपी आ सके। यान क्यों पिछली बार वांगू टिकट काटे हो जब थोड़ा बहुत बगावत? पब्लिक नाराज थी, पब्लिक नाराज ही, पब्लिक कार्यकर्ता वगैरह सभी नाराज थे। हाँ। तो अब की बार जो राजेंद्र गुर्जर हाल जी वजह वांगू टिकट कटे हो 2018 में चुनाव हारिया हा, तो कई लागे खुद को जो खोयो वर्चस्व है वापस पा सके। कई लागे इस बार देवली उनियारा घड़ है वो कांग्रेस जीत के हैट्रिक लगा पाए विकमाए ने, या फिर बीजेपी अब की बार माहौल बदल कर रख दे? बीजेपी माहौल बदल के रख देगी कि जो भी राजेंद्र जी साहब हैं उनका काफ़ी अच्छा व्यवहार है यहाँ से, और उम्मीद उनकी है निकालने की, और इस बार वो जीत जाएंगे। क्योंकि पिछली बार बैंसला जी की वजह से क्या है कि उनके कई बार गुजरों का इनका वोट भी नहीं हो पाई, और ये जो बेल्ट है वो मीणा बेल्ट है, इसलिए क्या है कि मीणों से मीणे के एक साथ जितानी चाहती है। और अगर इस बार अगर मीणा अगर जीत जाएंगे, कोई अगर कांग्रेस से आता है तो ये उनका एक गढ़ हो जाएगा, इसलिए उम्मीद पूरी यही है कि बीजेपी को यहाँ से विजयी बनाना। अच्छा, हाथ में वोट देने की कई वजह है, जो हरीश जी सांसद है या फिर उसकी वजह ये है कि हमारे बाप दादा है ना, बाप दादा शुरू से वही देते हुए आए हैं और हम भी उसी में देते हैं। अच्छा, की बार जो कांग्रेस को गढ़ बन चुकी है 2 बार हुआ सीट देवली उनियारा, बट कई लाग रही है अब की बार कई मुकाबलो टक्कर वालों हुसी की वापस जो कांग्रेस का खाता में या सीट जाने वाली है? नहीं आएगी, सीट तो आएगी कांग्रेस की। कई लाग रही है कांग्रेस खुद की जीत की हैट्रिक लगा पाए, तीसरी बार जीत पाए, या फिर अब की बार जो है कांग्रेस को गढ़ बीजेपी छीन ले जाए? वो तो वही बीजेपी है, यहाँ तो बीजेपी तो आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यार ये चेहरे हैं पुराने, अच्छा, नया चेहरा आएगा जो लेके जाएगा सीट को। अच्छा, वापस मतलब राजेंद्र जी 2018 को चुनाव हार चुके हैं, इस वास्ते कोई जीत की उम्मीद को नहीं? बीजेपी का तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद को नहीं। अभी से गया जैसे बोले कि अब की बार गुजर बनी मीणा कौन बने? मतलब जैसे ज्यादातर तो मीणा ही है यहाँ पे इस इलाके में, जो भी गुजर और मीणा दोनों बाहुल्य क्षेत्र है दोनों। हाँ, पर जैसे मैं खुद ही मीणा ही चल, लेकिन भाई हाँ गुजर बन जाओ तो भी भाई ठीक ही चाहे कोई कास्ट को देख के मैं तो बोलता हूँ आदमी को जज करना भी नहीं चाहिए, और पहले भी रह चुके हैं और आगे भी अगर जो अच्छा काम करेंगे तो रहेंगे। आप यहाँ बात बोली कि कास्ट नहीं देख कोई जज नहीं करना चाहिए, नहीं करना। तो अब आप बताओ कि काम जो है वो कौन करवा सके? बेहतर काम तो देखो जो वहाँ का मतलब जो टच मचा भी था, जैसे कोई जानकार से जो वहाँ का मिल बाड़ा था तो वहाँ का अप्रोच आजकल काम हो जा, अगर तक अटी मिल बाड़ो, अगर जो भले ये भी कौन नेता भी वो भी काम कर दे बोला, और अगर जो वो मतलब सत्ता पे कौन है तो भी तक काम तो निकल ही जाओ, एक नाम का बेस पर अपना मतलब अप्रोच पे, या जो भी तक जो आपने मिल बाजुल बाड़ो जो अब मैं तो दोनों नहीं न जाना, लेकिन हाँ वहाँ का जो पुराना बाबू जी सर ये जो बुजुर्ग आदमी देख रहा था वहाँ के फंसे चाल रहा था भाई ये
वो कभी बड़े आदमी कभी डिसीजन गलत नहीं लेते, इतना तो आपको भी पता है। वो सही है तो अपन घर में जो बड़ा बुजुर्ग जन वोट देता आ रहा अब्बा नहीं थे देता आ रहा हो या फिर थे अब काम वाम देख रही है लोगों को? नए काम देख रहे हैं। मैं 18 साल तक गुजरात में, पापा रेलवे में तो गुजरात ही रहे, बीजेपी को ही वोट दिया। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में फिर पिताजी तो कांग्रेस ही हो गए। बोला सेंटर में तो वो ठीक है लेकिन स्टेट में वो ठीक नहीं। अब आपके अनुसार राज्य में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, देवली उनियाराम कौन होना चाहिए? गुज्जर के लिए देखो, माँ का तो ये सारा मारो यूँ खेलो तो मतलब मार छापाओ भी नो, पर पब्लिक करिए उस तरफ है थांकी बात पूछ रही मैं, थांकी हिसाब कौन होना चाहिए? मारा हिसाब तो देखो भाई, वो खे भाई मीणा और भी मीणा काट रहे थे, बाकी ठीक से गुज्जर सही तरह से ना। गुज्जर से मतलब इनडायरेक्टली थे वो चाहे राजेंद्र गुज्जर जी। मैं खुद मीणा हूँ, मस्तरा सिंह मीणा हमारा नाम से, लेकिन प्रधान लागे कि बेहतर काम करवा सके। हाँ, देवली उनियारा के मायने लाला 2 चुनाव में कांग्रेस जीतती आ रही है। अब की बार उपचुनाव में कई माहौल बन रही है, कई लग रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हम तो अच्छा, उम्मीद उन्हीं से करते हैं हमें। हाँ, उम्मीद करो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की थे बात बोली तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, विजय बैंसला जी नाराज बताया जा रही है। नाराजगी तो चलती रहती है, हर पार्टी में चलती है नाराजगी, टिकट के मामले में या किसी भी मामले में सब नाराजगी चलती रहती है। कहीं पे वापस साथ में आ जाए, पार्टी की समर्थन दे या फिर संभावना तो है, समर्थन इसी में देखो, समर्थन करना भी चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाने चाहिए। और ना देवे तो फिर बीजेपी वापस नुकसान हुई, वो तो नुकसान तो होगा। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे तो पहले नुकसान हुआ, इस बार भी नुकसान होगा। अब देखो, राजेंद्र जी गुजर को खड़ा किया है तो निकालेंगे सीट भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी निकाली बिल्कुल। बाबूजी थांका ही कहना है कह रही है भारतीय जनता पार्टी अब की बार देवली उनियारा की सीट निकाल ले, थारा का ही विचार है? निकालो सीटें, कौन निकाल ले? जनता पार्टी भी निकाल रही है, कांग्रेस भी निकाल रही है ना। कौन निकाली? अब 2 बार कांग्रेस जीत रही थारट, हाँ। अब की बार कौन जीत सके? देखो अभी तक माहौल के है बात, जैसे माहौल बनेगा उसे कम पहले यहाँ कांग्रेस आई हुई है, हाँ, अभी भी कांग्रेस ही आ सकती आ सके। हाँ। आपका कहीं विचार है? आपने कहीं लगे कि कांग्रेस, क्योंकि दोनों पार्टी वास्ते जीतना बहुत जरूरी बार, बीजेपी लगातार 2 बार हारी है जबकि अब की बार सत्ता में। मेरी तरफ से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आई? हाँ, मैं बताऊँ आपको, पहले कांग्रेस आए थे, हरी सिंह मीणा जीते थे, अब का बीजेपी आएगी, राजेंद्र गुर्जर जी जीतेगा। पहले उसको टिकट नहीं मिला था तो 2018 को चुनाव भी तो हरियाणा जब मिलियो टिकट, वो बात अलग थी। पहले ये मतलब बीजेपी वाले एकता नहीं थी यहाँ पे देवली में। आज भी कौन दिख रही है एकता? तो विजय बैंसला जी का समर्थक टंकिया पे चढ़ रही है। अब ये तो देखो शान, ये अलग अलग से वो मामला में खाए ना किसी का, पर राजेंद्र गुजरी आएगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, देवली उनियारा के मायने उपचुनाव होने जा रही है, कहीं लगे कि जो 2 बार लगातार जीतती आ रही है कांग्रेस, अब की बार भी जीत जाए या अब की बार जीतना आसान नहीं है? जो माहौल है वो यहाँ टक्कर का, दोनों में बराबर टक्कर को रही, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब की बार टक्कर को रहने के पीछे कई वजह है? वजह तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ जातिगत समीकरणों में चुनाव जा रहे हैं अभी। यहाँ पे जो अभी टिकट मिला गुर्जर समाज है, जो इनको राजेंद्र गुर्जर जी को मिला, तो उनकी समाज के भी काफ़ी वोट है, 50,000 के लगभग वोट है, और यहाँ मीणा समाज के लगभग 70,000 के वोट है। तो पिछली बार भी तो बीजेपी बांध दिया बैंसला जिन टिकट पे भी गुजरा भाई, वो गुजर तो थे, मगर कारण क्या था कि यहाँ की स्थानीय पब्लिक को देखते हैं कि भाई ये आदमी हमारे लिए अच्छा है, कौन अच्छा है, कंपेरिजन कर लेते हैं कि इससे बढ़िया ये है कि हमारे को यहाँ शांति से रहना है, हमें फालतू विवाद में नहीं पड़ना है। और वो जो चेहरा था बैंसला जी बढ़िया थे, मगर बैंसला जी का एक उनका उग्र चेहरा होता है ना उग्र नेताओं के अंदर, उस टाइप से लोग बाग को थोड़ा ये लगता है कि नहीं यार ये आ जाएगा तो फिर हमें परेशानी आएगी। अच्छा, और राजेंद्र जी की छवि क्या की है? राजेंद्र जी की छवि भी ऐसी कोई खराब नहीं है, बाकी टक्कर देने वाले आदमी यूँ नहीं है। तो विजय बैंसला जो नाराज है, बांगा समर्थक नाराज है, कहीं लगे नुकसान कर सके? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन पड़े फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गुर्जर समाज की वोट है वही जाएगी। तो मतलब कांग्रेस ने अब की बार कड़ी मेहनत करनी पड़ी खुद की सीट बचाने वास्ते? मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो क्या है। सचिन पायलट जी को तो कई प्रभाव रहने वालों है? सचिन पायलट बड़े कदर नेता है यहाँ पे, और ये जो टोंक की जो सीट है उन्हीं पे डिपेंड है, वो किसको देते हैं उन्हीं पे डिपेंड है कि वो किसको चेहरा तो अब बैठे प्रचार प्रसार करने आवे तो गुजर बांग की तरफ हो सकेंगे? है, उनका है रुतबा है उनका, फर्क तो पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी वोट है जो जनता है आजकल बहुत वो है। आइए जाति के चुनाव मैंने आपको बता दिया क्लियर कट, जाति के चुनाव में
वोट जहाँ का नहीं जाता है। अच्छा, एक पर्टिकुलर समाज का वोट इधर उधर नहीं होता। तो अल्पसंख्यक का और SC ST का भी वोट काफी है, होता है यहाँ पे तो माने कांग्रेस का ही वोट माने जाता है। 30,000 वोट है अल्पसंख्यकों के यहाँ पे। आपको मैं जाति के ये समीकरण सारे बता दूं। इसके अलावा यहाँ जो SC समाज के लगभग 50,000 के लगभग SC के वोट है, और जो जाट समाज के 20-22,000 वोट है, और इनमें धाकड़ समाज के 10-15,000 वोट है, और माली समाज के भी 8-10,000 लगभग वोट है। बाकी अदर जाति हैं, अदर कास्ट में इस तरह की जाति के समीकरण।